बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालों को झड़ने से बचाने के लिए प्याज को काट कर इसे सर पर अच्छी तरह मल लें। थोड़ी देर में सर धो लें। इसमें मौजूद सल्फ़र बालों को घना करती है और फंगस और खुश्की को ख़त्म करती है। बालों को खूबसूरत मुलायम रखने का तरीका: खल से सर धोएं। सरसों की खल कूट कर रख लें। नहाने से पहले गर्म पानी में भिगो दें और फिर सर में मल कर पानी से धो लें। बाल मुलायम और नरम हो जाएंगे। आंवले, हरीड़, बहेड़ा, ये तीन चीज़ें हम वज़न लेकर कूट लें। एक गिलास गर्म पानी में सफ़ूफ डालें। इससे सर धोएं। बाल खूबसूरत भी रहेंगे और काले भी हो जाएंगे। सिकाकाई और रेठे हम वज़न मिलाकर सफ़ूफ बनाकर रख लें। जिनके बाल ज़्यादा घने हों वो ये सफ़ूफ इस्तेमाल करें। लीमू का रस तेल में मिलाकर जड़ों में मालिश करने से बाल बेहतरीन हो जाते हैं, खुश्की ख़त्म हो जाती है। कुलवंजी पीस कर इसे सर धोएं। इससे तो बाल नरम मुलायम हो जाते हैं। गिरते बालों को लंबा करने का घरेलू और कारगर नुस्खा: बालों का गिरना या पतले होना ख़वातीन का एक आम मसला है, लेकिन मर्द हजरात भी इस परेशानी का शिकार होते हैं। आमतौर पर बालों का गिरना, खुश्की, जुएँ और इनसे जुड़े दीगर मसाइल अमूमन खारे पानी सस्ते शैम्पू के इस्तेमाल वगैरह से हो सकता है। धूल मिट्टी के बहस भी ये बालों के गिरने के मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा ज़हनी दबाव परेशानी भी इन मसाइल का सबब बन सकती हैं। इन तमाम मसाइल से छुटकारा पाने के लिए, बालों को लंबा, घना, चमकदार बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक प्याज लेना है। इसे छील कर कूट कर अलग अलग कर दें दोनों सिरे। इस छिली हुई प्याज को एक कटोरी में बारीक कद्दूकस कर लें। छिलनी की मदद से कद्दूकस की हुई प्याज का रस निचोड़ें और चमचे से दबाएं। प्याज का रस निकल जाएगा। इसमें एक खाने का चम्मच जैतून का तेल मिलाएं। अब इस मिक्सचर को बालों की जड़ों में आराम आराम से मसाज करें। 30 मिनट तक खुले छोड़ दें। उसके बाद अच्छे से सादा पानी से धो लें। 3 हफ्ते तक ये अमल करें, इंशाल्लाह आप हैरान रह जाएंगे। काले और लंबे बालों के लिए 1 पाव नारियल के तेल में मेंधी के पत्ते डालकर उबाल लें और सर पर लगाएं। इससे बाल बढ़ेंगे और लंबे भी होंगे और काले स्याह भी। देसी अंडे का तेल, लहसुन का पेस्ट यानी 1 अदद लहसुन का पेस्ट बनाना है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, निरिसन क्रीम 10 ग्राम, इन सब चीज़ों को मिला लें। रोज़ाना इस तेल से मसाज करें। जहाँ पर लगे, जहाँ बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए वहाँ प्याज का अर्क लगाएं। आधे घंटे के बाद बालों को धोने के लिए घर का सादा शैम्पू इस्तेमाल करें। इससे बाल मजबूत होंगे, गिरते हुए बाल ख़त्म हो जाएंगे, बालों का गिरना बंद हो जाएगा। गिरते हुए बालों को रोकना और चमकदार बनाने के लिए आपने आंवले, छोटी हरीड़ और सिकाकाई, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बेरी के पत्ते भी बालों के लिए बड़े ज़बरदस्त शैम्पू के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कुलवंजी भी बालों की नशोनुमा को तेज़ करती है। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते रहा करें। सारी चीज़ें 12 ग्राम लेकर 250 मिलीग्राम पानी में रात को भिगो दें। सुबह इसमें तिलों का तेल 200 मिलीग्राम मिलाकर हल्की आंच पर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो तेल को अलग करके छान कर किसी बोतल में भर लें। इस तेल को हल्के हाथ से आराम आराम से बालों की जड़ों में उंगलियों से मसाज करें। बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, काले स्याह भी हो जाएंगे और मज़बूत भी हो जाएंगे, लंबे लंबे भी हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे इस्तेमाल करके आप इन बीमारियों से, बालों की बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। और जो अगली चीज़ है वो अहम टोटके ये हैं कि रूखे पीके और बेजान बाल जो होते हैं वो हमारी सेहत को पुरकशिश नहीं रखते, वो ख़राब कर देते हैं। और बालों का हेयर स्टाइल भी बड़ा अहम होता है। जो शख्सियत से मेल खाता हो, भला हो, बुरा मालूम ना होता हो, वो इस्तेमाल करें। और जो बाल झड़ते हैं ये एक अहम मसला है, इससे हर कोई परेशान रहता है। तो हमने जितने नुस्खे बताए हैं इस्तेमाल करें। इनमें से कोई बिल्कुल सादा से हैं, घरेलू हैं, देसी हैं, कोई इनका नुकसान नहीं है। अब आपने सबसे पहले 2 या 3 अदद आलू लेने हैं। उन्हें धोकर छीलना है, छोटे टुकड़े कर लेने हैं, उन्हें ब्लेंडर में पीस लें और पानी शामिल करके पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को किसी साफ छलनी से छान कर पानी अलग कर लें। आलू के इस रस से सर की जल्द का मसाज करें। इससे पूरे बालों पर, सिरों तक तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर साफ़ पानी से धो लें। कुदरती चमक भी पैदा होगी, बाल बढ़ेंगे, नशोनुमा पाएंगे
اور اس نسخے کو ہفتے میں کم از کم 1-2 بار لازمی آزمائیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیں تاکہ آنے والی ہر قسم کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔